सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। 2 दिन से बढ़िया चल रहा है भारतीय बाजार, टचवुड, और आज इंडिकेशंस हैं 60-65 पॉइंट के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। गांधीनगर से क्यूज जो आ रहे हैं, ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखा देता हूँ। मूड समझ में आ जाएगा ग्लोबली कैसा है। उसके बाद हमारे आज के 20 स्टॉक्स जो हम लोग को अपनी स्क्रीन पे ऐड करने, उस पर चर्चा। लाइए पिच दिखाइए। अरे एकदम सखत माली मारी है पिच। तो क्या मूड है? कल से सख्त हो गई थी दोपहर की बात से। हाँ। और फिर जो अमेरिका ने, उसने भी मदद की पिच को सुखाने में। ब्लोअर लगा दिए उन्होंने। ब्लोअर लगा दिए। नंबर वहाँ के जो भी आए, अगर सेंट्रल बैंक कन्विंस्ड है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए अमेरिकी बाज़ारों में कल एक बड़ी तेज़ी, यार उनके बाज़ारों में बहुत अलग लेवल पे चल रहा है खेल। तो कल वहाँ पे बड़ी तेज़ी बनी। टेक्नोलॉजी शेयर तो सब में अच्छी तेज़ी थी, क्योंकि होलसेल प्राइस का जो नंबर आया उसको लेकर के फेड को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मिक्स नंबर है, ऐसा कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। तो उसकी वजह से कल वहाँ बाजार खुश हो गया और तेज़ी बनी, और होप फिर से बिल्ट हो गई है कि सितंबर में रेट कट होगा। मुझे लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर दिख रहा है, साफ साफ उनके कमिटमेंट दिख रहा है, तो वो तो होना ही है फिर। तो इसलिए क्यूज़ अगर आप यूएस के देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। क्रूड भी कल WTI यानी अमेरिकन क्रूड थोड़ा सा नरम पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ा सा दिक्कत दिखी, और उसकी वजह से एक मूवमेंट आया। बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, गोल्ड थोड़ा सा ऊपर है, तो बाकी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक नरमी का संकेत है। तो मुझे लगता है कि अपनी पिच ने क्या बहुत कुछ डिस्काउंट कर लिया है क्या? क्वेश्चन ये है कि कल शाम से जो तेज़ी बनी थी वो डिस्काउंटेड है, या आज एक फ्रेश बाइंग चलेगी यहाँ पे, और लोगों को ऐसा लगेगा कि अब यूएस में सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये है पिच का हाल। बेटर ड्राई मारने के लिए तैयार। अब आप क्या करेंगे? हाँ, प्लेयर उतारेंगे सबसे पहले। अच्छा, सिर्फ स्टॉक्स खबरों के चलते हरे लाल है भाई। ट्रेड वेड मत सोचिएगा कि सीधा सीधा ले लें। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर इक्विप्ड है ये बताने के लिए। सीमेंस पहला काउंटर है। अच्छा, एबीबी के बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बाद शायद कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी था, पर कोई कंप्लेंट नहीं। अक्रॉस बोर्ड बीट है। आय 18% बढ़ी, इबिटा 42% का जंप, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 20 बेसिस पॉइंट्स गिरने की। मुनाफा 70% बढ़ा, प्लस इन्होंने अपने एनर्जी कारोबार को एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी में डीमर्ज करने की मंजूरी दे दी है। हम आपको एक सीमेंस के स्टॉक पे एक सीमेंस एनर्जी का मिलेगा। बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग प्रपोजिशन भी बैठ गया, अपन ने ग्रीन कर दिया। श्री सीमेंट, यार नंबर्स अच्छे हैं, और इनफैक्ट जो बाकी सीमेंट पीयर्स आए उनको देखते हुए तो और भी अच्छे लगेंगे। श्री सीमेंट्स की आय बढ़ी 6.5%, इबिटा 48% बढ़ा, मार्जिन 730 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, जबकि एक्सपेक्टेड था 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। मुनाफा 21% बढ़ा। क्यों बढ़ा? रिजल्ट्स अच्छे क्यों हैं? रियलाइजेशंस, अच्छा वॉल्यूम्स एक तो उम्मीद से बेहतर है, दूसरा रियलाइजेशन जो गिरने की बात थी उससे कम गिरे हैं, तो तस्वीर अच्छी लग रही है। कोलगेट पामोलिव, यानी कि कोलगेट कहता है अपन, बढ़िया ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। आय 10% बढ़ी, 10.5% बढ़ी, जैसा एक्सपेक्टेड था डिलीवर करके दिया उसके ऊपर, लेकिन ऑपरेशनली बेहतर है। 17-18% इबिटा में जंप है, मार्जिन 220 बेसिस पॉइंट बढ़े। बढ़ने की बात थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से शायद 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन ज्यादा एक्सपेंशन दे रहे हैं, तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, उन अच्छों से थोड़े से और अच्छे डिलीवर करके दे दिया है कोलगेट ने। मुनाफा 20% बढ़ गया है, अच्छे नंबर्स। तो 3 हो गए, अपने 3 हो गए इतनी जल्दी? नतीजा अच्छे, कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। ओके, मैं बताते जल्दी। पहला स्टॉक है ओरियंट प्रो टेक्नोलॉजीज। इसके रिजल्ट तो ओके हैं, मतलब एक्सपेक्टेड लाइन पे है, कोई बहुत ग्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर ठीक ठाक देखें। मुनाफा 26 से बढ़ के करीब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आमदनी भी 191 से बढ़ के 250 करोड़ हुई है। मार्जिन थोड़े से स्लाइटली 0.1% बढ़ के हैं, लेकिन बढ़ के हैं, तो इसलिए का नंबर जो मार्केट एक्सपेक्ट करता बिल्कुल वैसे ही आए। बोनस दिया है, 1:1 का बोनस भी दिया है कंपनी ने। दूसरा स्टॉक KDDL, ये इथॉस वाले ग्रुप की कंपनी है। नंबर बहुत अच्छे हैं इनके, 299 के सामने 350 करोड़ का रेवेन्यू है, और 47 करोड़ के आसपास प्री टैक्स नंबर है। साथ ही मुनाफा 21 से बढ़ के 35 करोड़ के निकल गया है।
ये तो सब महंगी घड़ियों वाले सामान बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, तो स्टॉक में ध्यान रखिएगा, नंबर अच्छे हैं इनके। तीसरा स्टॉक है अनमोल इंडिया, ये कोल इंपोर्टर है और इनके नंबर भी काफ़ी बढ़िया निकल के आए। रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ है, FY24 में 1500 करोड़, एबिटा में करीब 15% की ग्रोथ निकल के आई है, 41-42 करोड़ का आया है और मुनाफा 12% बढ़ के करीब 21 करोड़ हो गया है। स्टैंड अलोन Q4 आप देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू में शार्प राइज है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ क्योंकि वन ऑफ है। तो जो कि कोल में अच्छी खासी आजकल मूवमेंट बनी हुई कोल इंडिया की तरह है, तो इसको भी इस लाख से देख सकते हैं, इसको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 3 महीने हो गए। ओके, अच्छा अगला जो है भारती हेक्साकॉम है। भारती एयरटेल के नंबर्स भी आए और भारती हेक्साकॉम के भी आए। एयरटेल थोड़े से मिले जुले से हैं, नंबर्स तो फीके से हैं। अब उसमें आप वो इंडिया बिजनेस देखेंगे तो ठीक ठीक लगेगा, तो मिला जुला रुझान था, उस पर नहीं जा रहा। भारती हेक्साकॉम उसके सामने कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्किल वाला आय तिमाही दर तिमाही 4.25% बढ़ी, इबीटा 6% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो ये नंबर्स बेहतर लग रहे थे, एक शेड बेहतर भारती एयरटेल से, इसलिए भारती हेक्साकॉम ग्रीन करा। हैम्पटन स्काई रियल्टी को ग्रीन करा, एक रियल एस्टेट कंपनी जिसके नंबर सॉलिड हैं, साल दर साल आय 14 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ रुपीस पे पहुंचती हुई। तो हो सकता है कोई नए प्रोजेक्ट आए हो, तो मैंने Q-on-Q देखा, Q-on-Q भी 41% का रेवेन्यू में जंप है, 30.5 करोड़ का मुनाफा कर रहा है। पिछले साल इस क्वार्टर में 10 करोड़ का घाटा था और लास्ट क्वार्टर 3 करोड़ का मुनाफा था, तो अचानक स्वेलिंग मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। खैर, इस कंपनी नाम बदला था, शायद बिजनेस करने का तरीका बदला है इसने। ये कंपनी अब लुधियाना में 12 एकड़ की जमीन पे एक हाई स्ट्रीट कमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहती है 120 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, और उस बीच नंबर्स अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए तो उसे ग्रीन करा। रैडिको खैतान को ग्रीन करा ना सिर्फ नतीजों पे, अभी एक्सटेंडेड वीकेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नतीजे अच्छे हैं। इस बार ठंड ज्यादा पड़ी थी क्या? हो सकता है ये रीजन, ठंड थी। हाँ, तो फिर ठीक है, एसी का खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे थे लोग। आय 30% बढ़ी, इबीटा 55% साल दर साल बढ़ा, मार्जिन्स में 180 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 26-27% का जंप, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अब एक तो कंजम्पशन बढ़ रहा होगा, प्लस इनका प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है। एक अपडेट आया था, एक 5 लाख की बोतल भी है इनके पास। 5 लाख? पता नहीं पिए कैसे, आदमी देखते ही रहेगा पीऊंगा तो खत्म हो जाएगा 5 लाख। उसको बाद में बेचन महंगी बिकेगी क्या? पता नहीं, रख के देख लो। इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्या? कहीं उड़ ना जाए, डर ये 5 लाख यार। खैर, ये 6 स्टॉक आज के। गर्मी बहुत पड़ रही है वैसे। चौथा स्टॉक है मेरा रेपको होम। ये एक बहुत ही मैसिवली डिकेडल लेगार्ड स्टॉक है, लेकिन इस बार नंबर थोड़े इन्होंने ठीक दिए हैं। 383 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है और मुनाफा 113 करोड़ का। इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है इसमें, तो ये आप ग्रीन में रख के चल सकते हैं। उसके बाद 2 केमिकल कंपनीज़ हैं, PI इंडस्ट्रीज़ और नवीन फ्लोरिन। इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और 4800 का टारगेट PI के लिए है और 4250 का है। एक्चुअली पूरी जो स्टोरी चल रही है ना इसमें केमिकल की, उसमें लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद प्राइसिंग जो है बॉटम आउट होगी और वहाँ से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जितने भी केमिकल कंपनीज हैं सबकी लगभग वैसी ही कहानी बनती दिख रही है, तो इसलिए 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट के आधार पर ये PI और नवीन फ्लोरिन। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब 7वां स्टॉक है डालमिया भारत शुगर, और इसके नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, बावजूद इसके कि यहाँ पे प्रॉफिट आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइटली बिलो है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़िया है। आमदनी भी जो है देखने को मिली, एबिटा नॉर्मल है यहाँ पे 387 करोड़ का बढ़ के आया है और मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 25% का आया है। तो ये इसीलिए मैं इसको ग्रीन पे रख रहा हूँ। 8वां स्टॉक है PVR। इस पे HSBC ने अपनी जो है डाउनग्रेड की कॉल दी, हालांकि होल्ड है, डाउनग्रेड टू होल्ड। टारगेट 1520 दे साल भर का, और उनका मानना है कि जो इन्होंने नंबर दिखाया अभी क्वार्टरली वो बहुत ही कमज़ोर हैं, कंसेंसस से भी नीचे आए हैं और मार्जिन्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाते हुए, तो इसलिए इसको उन्होंने रिड्यूस किया, लेकिन होल्ड की रेटिंग है अभी भी।
8वां स्टॉक AIA इंजीनियरिंग है, इस पे नमूरा की रिपोर्ट है और वो रिड्यूस कॉल दे रहे हैं। रिड्यूस मतलब होता है थोड़ा कम करो अपनी पोजीशन अगर है तो। 3580 का टारगेट है, जो करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे है। अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स म्यूटेड हैं। अब AIA इंजीनियरिंग जिस तरह काम करते अगर उसमें ये है तो फिर तो बहुत ही मतलब कैपिटल गुड्स में भी हमको लगता है शक्ति फ़ायदा होगा। टारगेट कट किए इन्होंने FY 25-26 के लिए 3% और 6% EPS और वॉल्यूम की वजह से भी। 10th स्टॉक है अपोलो टायर्स, इसको रेड में रखिए। टायर इसमें नंबर इनको अगर आप देखेंगे तो इसको नंबर कैसे समझिए कि इनकी जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो 0.2% बड़ी स्लोएस्ट है। एक EPR करके एक चल रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कार्यक्रम चल रहा है आजकल सरकार की ओर से कि जितना आप कार्बन एमिशन करते हैं उतना माल रिसाइकिल करिए। तो इसकी एक एडिशनल कॉस्ट आ रही, कंपनी ने प्रोविजन किया लेकिन वो बैलेंस शीट पर दिख रही। सीएट से जब मैं बात कर रहा था तो उनके लिए एक बड़ा कंसर्न था ये, और वो सब में दिख रहा है सारी टायर कंपनी, जो कि अक्रॉस द इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो वो असर अपोलो पे ही पड़ा है और अदरवाइज इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है, पेयर्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। तो नतीजे कमज़ोर आए तो इसलिए इसको भी रेड में लेके चल सकता है। चलिए अब अगले स्टॉक्स में सिप्ला को लाल ले जा रहा हूँ। डिसअपॉइंटिंग है ये, मतलब पहले था कि माल कम नहीं बिक रही है, हमीद फैमिली पंपनी बेचेगी, नहीं बिक रहे थोड़ा थोड़ा बेचेगी। हाँ ऐसे ही कुछ लॉजिक तो यही कहता है। फिर प्रमोटर्स आज शायद 2.5% के आसपास हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे खुले बाजार में, और कल की क्लोज से लेकर 5% तक के डिस्काउंट पर ये सौदे शायद होते हुए नजर आए। बढ़िया कंपनी है। कल कहीं ना कहीं बाजार को पता था 4% के आसपास के दबाव, इसने अब बाकी फार्मा को भी पेल दिया था अपने साथ साथ। समझ में नहीं आया किसी को, कल 4% गिर के बंद हुआ है, दिन के लोज पे जाके बंद हुआ है। तो कुछ हद तक शायद ऑलरेडी बिल्ट इन हो रहा है भाव में। पर ये बात सही है कि माल बिक नहीं रहा है तो अब पीस मील तरीके से बिक रहा है। जो भी रीजन है, मुझे है तो लाली, अब पेडिग्री अच्छी है, हो सकता है बहुत सारे फंड फ्लश हैं पैसे के साथ, म्यूचुअल फंड वगैरह का बहुत पैसा है और बड़ा चंक मिलने वाला है, तो हो सकता है आज ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हो जाए, हु नोज। अगर ऐसा होगा तो अपने पास 9-15 से पहले क्लैरिटी होगी, अवॉइड करेंगे इसको लाल में, है ना। वो अपना अभी नहीं है क्लैरिटी, अभी लाल ही लेके चलूंगा मैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, अपना भरोसा बढ़ रहा था, ये डायग्नोस्टिक कंपनीज की इंटेंसिटी कंपटीशन वाली रिड्यूस हो रही है, वो भरोसा और बढ़ेगा जब थायरोकेयर के नंबर्स में पढ़ूंगा। ये इसी के लिए नहीं, इस पूरे सेक्टर के लिए अच्छी कहानी है। आय साल दर साल 13% बढ़ी, इबिटा 36% बढ़ा, मार्जिन 380 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए, 18.2 वाले 22% पे आ गए। तो सैनिटी रिस्टोर हो रही है इस इंडस्ट्री में, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अच्छे नंबर्स। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यार ये कमजोर है, आय 14% गिरी, इबिटा लिटरली आधा हो गया, 95 करोड़ वाला 49 करोड़ पे, 16% के मार्जिन 10% के नीचे स्लिप हो गए, 9.8% पे आए, और मुनाफा तो लिटरली कोलैप्स ही हो गया, 65 करोड़ वाला 25 करोड़ 28 करोड़ जो भी है स्क्रीन पे आ गया आपके। लाल लेके चलता हूं, पर पिटा हुआ स्टॉक ऑलरेडी है भी। और फाइनली कैसे कितने हो गए, हाँ फाइनली हो गया यार, अभी तुम और भी लिखे हुए थे, खबरें बहुत आ रही, क्या करूं। कैनरा बैंक के साथ जाता हूं, बताना जरूरी भी था आप लोगों को, जब अपन 20 स्टॉक स्क्रीन पे रख रहे हैं तो आज कैनरा बैंक में एक बड़ा एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। आज स्टॉक स्प्लिट है, 10 रुपए की मौजूदा फेस वैल्यू 2 रुपए की हो जाएगी, 566 वाला डिवाइडेड बाय 5 लॉजिकली स्टॉक ट्रेड होना चाहिए आज। मुझे लगता है उत्साह रहेगा स्क्रीन पे जब इस तरह के भाव नजर आएंगे, तो ग्रीन ही लगते हैं आज के लिए इस एडजस्टमेंट के दिन में। ये हो गया आज के 10-10 स्टॉक्स हम लोगों के। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर आएगी रैप अप के लिए। सिर्फ खबरों के चलते लाल हरे हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से ये तेजी मंदी के इंडिकेशंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। सीमेंस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे, ग्रीन करना ही बनता था। श्री सीमेंट्स हर एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। कोलगेट ऑपरेशनली एक पॉजिटिव सरप्राइज। भारतीय हेक्साकॉम क्यू ऑन क्यू ही देखते नंबर्स अच्छे। हैम्पटन साल दर साल क्यू ऑन क्यू नंबर्स अच्छे। रैडिको खैतान अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ और अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन। सिप्ला में प्रमोटर्स आज
चंक बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। थायरोकेयर के रिजल्ट्स अच्छे और मार्जिन एक्सपेंशन हाईलाइट। आईओएल केमिकल्स के काफी खराब नंबर्स। और कैनरा बैंक आज एक्स डेट है, स्प्लिट के बाद एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, इसीलिए ग्रीन कर दिया। 10 हो गए। ओके, फोकस ऑन रिजल्ट्स ओनली। और बहुत ही बढ़िया कई जगहों पर नतीजे हैं, जैसे ओरिएंट प्रो के नतीजे भी अच्छे हैं और एक 1:1 का बोनस भी दिया है। केडीडीएल के नंबर काफ़ी शानदार हैं और इसकी जो दूसरी कंपनी इथॉस उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे। अनमोल इंडिया के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, सालाना आधार पे काफ़ी बेहतरीन नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। रेपको होम के नंबर भी ठीक ठाक हैं, इंप्रूवमेंट है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है। ये पीआई इंडस्ट्रीज़ और नवीन फ्लोरीन पर यूबीएस ने अपनी एक केमिकल पे बड़ी रिपोर्ट निकाली है, तो उसमें काफ़ी ऊंचे टारगेट इसके दिए हैं, तो इसलिए इसको रखा है। डालमिया भारत के नंबर अच्छे हैं, मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पीवीआर पे एचएसबीसी की डाउनग्रेड की कॉल है, एआईए पीवीएससी कॉल है और अपोलो टायर्स के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं और इसलिए इसको रेड पे रखा है।